अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू यम्मी किचन सीक्रेट। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे और आपका रमज़ान का महीना बहुत ही अच्छा गुजर रहा होगा। तो आज आप लोगों के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त चिकन कचौरी की रेसिपी लेकर आए हैं। ये बहुत ही ज़्यादा क्रंची और बहुत ही ज़्यादा यम्मी बनती हैं। तो चलिए इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इसे बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। तो यहाँ पे आपने लेना है 4 कप मैदा, 1 टीस्पून हम डालेंगे इसमें नमक का, 1 ही टीस्पून हम इसमें डालेंगे अजवाइन का। अब 4 खाने के चमचे आपने इसमें मेल्टेड घी या बटर जो भी आपके पास हो वो आपने डालना है और अच्छी तरह हाथों से आपने इसके अंदर क्रम्स बनाने हैं। फिर आपने हल्के हाथों इसके अंदर थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसको अच्छे से आपने गूंद लेना है। कचौरी की डो ज़्यादा सख्त नहीं होगी, ये थोड़ी सी सॉफ्ट डो होगी। समोसे की डो हम थोड़ी सी सख्त गूंदते हैं, लेकिन कचौरी जो है वो समोसे की डो से थोड़ी सॉफ्ट बनेगी। बहुत अच्छे तरीके से गूंदना है कि इसमें कोई गुठली ना रहे और तकरीबन आपने इसको 15 से 20 मिनट के लिए सेट होने रख देना है। फिलिंग के लिए आपने 2 से 3 खाने के चमचे लेने हैं ऑयल के और 2 मीडियम साइज के प्याज बारीक चॉप करके डालने हैं। अच्छे से इनको सौते करना है। साथ ही 4 से 5 हरी मिर्चें बारीक कटी हुई डाल देनी है। जब ये दोनों चीज़ें अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं तो आपने इसमें उबली हुई चिकन मैश की हुई डालनी है। यहाँ पे मैंने 2 फिले लिए थे, इसको मैंने अच्छे से बॉईल करके श्रेड करके डाला है। अब इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड कर लेते हैं जो कि कुछ यूँ है। 1 टेबलस्पून काली मिर्चों का और 1 टेबलस्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून सुरख कुटी हुई मिर्चें, 1.5 टीस्पून सॉल्ट। ये सब चीज़ें डालकर आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। 1 टीस्पून इसमें हमने डालना है देसी घी का। 2 से 3 खाने के चमचे हमने दूध लेना है, उसमें 1 टीस्पून कॉर्नफ्लोर मिक्स करके डालना है और 2 से 3 मिनट चिकन को पकाना है और फिर हमने फ्लेम ऑफ कर लेनी है। अब हमने काउंटर टॉप पे थोड़ा सा मैदा डस्ट करना है और जो आटा हमने गूंद के रखा था उसको हमने थोड़ा सा लंबाई में बेल लेना है। अब हम इसकी बॉल्स कट कर लेंगे। इस तरह हमें कचौरियाँ बनाने में आसानी रहेगी और हमारी कचौरियाँ सारी एक ही साइज़ की बनकर रेडी होंगी। अब हम इसकी छोटी छोटी बॉल्स प्रिपेयर कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने तकरीबन 4 टेबलस्पून मैदा लिया है और 6 टेबलस्पून यहाँ पे मेरे पास मेल्टेड घी है। इसको मिक्स करके हम अच्छी सी इसकी स्लरी बना लेंगे। जो बॉल्स हमने बनाई थी अब हम इनको पहले रोटी की शेप में बेलेंगे। ज़्यादा बड़ा हमने इसको नहीं बेलना, सीधी साइज आप बेल लें और जो स्लरी हमने बना के रखी थी ये चमचे की मदद से या ब्रश की मदद से इसके ऊपर स्प्रेड करें और जैसा हम स्क्वायर पराठा बनाते हैं आपने उसी तरह से इसको स्क्वायर पराठे की शक्ल दे देनी है। कोशिश करें कि आप इसको इसी स्क्वायर शेप में ही बेलें, क्योंकि जब आप इसको इस शेप में बेलेंगे तो कचौरी बहुत खूबसूरत बनकर रेडी होगी। अब आपने क्या करना है कि दरमियान में फिलिंग रखनी है। इसके एक किनारे को उठाकर इसके ऑपोजिट किनारे से मिलाना है और यही प्रोसेस आपने दूसरी तरफ करना है। इसी तरह हम दूसरी बना लेंगे। एक तरफ से किनारा उठाएंगे, ऑपोजिट तरफ से बंद करेंगे और इसी तरह दूसरी जानिब से उठाकर इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में हम बंद करते जाएंगे और इस तरह ये कचौरी एक ज़बरदस्त सी बनकर रेडी हो जाएगी। देखिए इसको बनाना कितना आसान है। तो चलिए अब इसको फ्राई करते हैं। फ्राई के लिए आपने ऑयल को बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना, बिल्कुल मीडियम सी आंच पे आपने इसको फ्राई करना है। ये तकरीबन 15 से 20 मिनट लेंगी फ्राई होने में। अगर आप चाहते हैं कि आपकी कचौरी बिल्कुल बाज़ार की तरह खस्ता बने तो आपने इसको मीडियम टू लो आंच पे ही फ्राई करना है। अगर आप बहुत तेज़ आंच पे फ्राई करेंगे तो ये ऊपर से तो सुनहरी हो जाएंगी लेकिन अंदर से ये बिल्कुल कच्ची रहेंगी।
तो देखिए कितनी ज़बरदस्त फ्राई हो रही हैं और इनके ऊपर कितना ज़बरदस्त सा सुनहरी सा कलर आ रहा है। साथ साथ आपने चमचे से इसके ऊपर ऑयल भी डालते जाना है ताकि ये बिल्कुल इक्वल फ्राई हो। तो देखिए ज़बरदस्त सी कचौरी फ्राई होके रेडी हो गई है। अब हम इसको डिश आउट करेंगे। तो देखिए ये कितनी ज़्यादा खस्ता और इसकी फिलिंग कितनी ज़बरदस्त और कितनी यम्मी सी लग रही है। उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी हमारी पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं किसी और बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।